हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप बहुत महंगे कपड़े पहन रहे हो, एक महंगे घर में रह रहे हो, महंगी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हो, पर फिर भी आपकी वेल्थ कम नहीं हो रही है, उल्टा आपकी वेल्थ और बढ़ती जा रही है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। आज से कुछ साल पहले की बात है। सोनपुर नाम के एक शहर में मोहित नाम का एक आदमी बहुत ही अमीर था। उसके पास अमीरों जैसे अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, महँगी चीज़ें थी, जो अपनी फैमिली के साथ खुशी से रहता था और उसके साथ भी हर साल उसकी दौलत बढ़ती रहती थी। जितना वह खर्च करता था, उससे कई गुना ज़्यादा उसकी वेल्थ ग्रो होती जाती थी। अब फ्रेंड्स, आपके मन में भी यह सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि वह आखिर ऐसा करता क्या था? ये सवाल मोहित के दोस्तों को भी आया था। उनके कुछ पुराने दोस्त उससे मिलने आए और उन्होंने उससे कहा कि तुम सोनपुर शहर के सबसे अमीर इंसान हो, अपने परिवार को महँगे कपड़े और अच्छा खाना दे पाते हो, पर हम ऐसा नहीं कर पाते। हम सब एक ही साथ पढ़े हैं, हम बचपन में एक साथ ही खेलते और तुम इस सब से हमसे ज़्यादा बेहतर भी नहीं थे और ना ही तुमने हमसे ज़्यादा मेहनत की, पर फिर भी क्या सिर्फ़ तुम्हारी अच्छी किस्मत की वजह से तुमको इतनी वेल्थ मिली है? तो इस बात पे मोहित ने अपने दोस्तों को समझाया कि किस्मत हमेशा भला नहीं करती है। जिस इंसान ने किस्मत से पैसे कमाए, उससे उसकी किस्मत में आगे जाके बर्बाद भी किया है। जैसे कुछ लोगों की करोड़ों की लॉटरी लगती है, तो वह बहुत जल्दी बुरी किस्मत से चली भी जाती है। 70% लॉटरी विनर्स के 10 साल के अंदर में ही अपना सारा पैसा बर्बाद कर देते हैं। मतलब उनकी करोड़ों की लॉटरी लगने के बाद भी वह 5 या 10 साल में वहीं आ जाते हैं, जहां वह पहले होते थे। तो मोहित उन लोगों को अपनी कहानी सुनाता है कि उसकी कोई किस्मत नहीं चमकी, उसने अपनी मेहनत से अपनी वेल्थ बिल्ड की है और इसकी शुरुआत तब हुई थी जब बहुत साल पहले उसकी मुलाकात एक कपड़े के व्यापारी से हुई, जिसका नाम प्रीतम लाल था। तो सबसे पहले प्रीतम लाल ने मोहित को पैसे के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल सिखाया। उसने कहा कि हर एक रुपए जो आप सेव कर रहे हो, अच्छी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, वह हमेशा-हमेशा के लिए आपका गुलाम बन जाता है और कंपाउंडिंग के पावर से उसके साथ उसके बच्चे भी हमेशा के लिए आपके लिए काम करते रहते हैं। लेकिन हर एक रुपए जो आप कोई फालतू जगह स्पेंड करते हो, तो वह आपके हाथ से हमेशा-हमेशा के लिए चला जाता है। फिर इसके बाद मोहित ने कहा कि उसने अपनी लाइफ टाइम में मनी मैनेजमेंट के 7 रूल सीखे, जिसे वह अपनी लाइफ में हमेशा फॉलो करता है। तो यह सुनकर उसके दोस्तों ने उससे कहा, क्या तुम हमें भी ये रूल सिखा दोगे? क्योंकि हमारा बटुआ हमेशा खाली रहता है, जो इतनी अच्छी फीलिंग नहीं होती। तो इसके लिए मोहित उन लोगों को पैसे के 7 रूल बताता है, जिसे पिछले हजारों सालों से अमीर लोग यूज़ करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से वह एक काफ़ी अमीर और कंफर्टेबल लाइफ जीते थे। फिर वह उन्हें अपने बच्चों को सिखाते थे, फिर उनके बच्चे उनके बच्चों को सिखाते थे और इस तरह से बस अमीर लोगों के बच्चे ही अमीर होते थे और गरीब लोगों के बच्चे हमेशा मज़दूरी करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब हमारे पास यूट्यूब है और इतना बढ़िया चैनल है, जिससे मेरा गोल यही है कि मैं आप लोगों की लाइफ चेंज करने वाली ऐसी वैल्यूएबल वीडियो आप सभी तक पहुंचा दूं, ताकि आपकी लाइफ में पैसों का टेंशन हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए देखते हैं कि 7 रूल कौन से हैं। तो पहला, अमित ने कहा कि मैंने अपने अमीर बनने का रास्ता तब ढूंढा जब मैंने यह पता लगाया कि मेरी सैलरी का एक हिस्सा मेरा हो सकता है। तब उसके दोस्तों ने उससे कहा कि अपनी सैलरी का एक हिस्सा क्यों, पूरी सैलरी तो आपकी होती है। तो मोहित ने कहा, पूरी सैलरी कैसे? क्या तुम कपड़ा बनाने वाले को अपनी सैलरी का हिस्सा नहीं देते? क्या तुम घर के रेंट के लिए मकान मालिक को अपनी सैलरी का हिस्सा नहीं देते? और खाने के लिए बाजार में जो चीजें आप खरीदते हैं वो भी आपकी सैलरी का एक हिस्सा ले जाती है। तो पिछले महीने की सैलरी से आपके पास अपने लिए क्या बचा है? इनफैक्ट पिछले पूरे साल की सैलरी से तुम्हारे पास खुद के लिए क्या बचा? तो तुम्हारी सैलरी उन सब की हुई।
तुम्हारी नहीं। अगर तुम ऐसा करते रहो तो तुम हमेशा इन लोगों के लिए गुलाम बन जाओगे। तो इसलिए आपके अमीर बनने का रास्ता तब शुरू होता है जब आपको 10 कॉइन मिले और उनमें से खर्च करते समय केवल 9 कॉइन करे और 1 कॉइन निकाल लो, जिससे तुम्हारे पास 1 कॉइन हमेशा बच जाएगा। तो साल भर में आपके पास 12 कॉइन बचेंगे, जिससे आपको अपने पर्स में उन सिक्कों का वजन महसूस होगा। और हम सब जानते हैं कि एक भरा हुआ पर्स हमेशा खाली पर्स से ज्यादा बेहतर फील होता है। फिर उस दिन वह सब लोग वहां से चले गए, लेकिन जब अगले दिन वह लोग मोहित से मिलने आए तो वह सब कहने लगे कि उनकी इनकम उनके खर्चों के लिए काफी नहीं होती है, तो उस इनकम में सेविंग करना तो बहुत दूर की बात है। तो दूसरे दिन मोहित ने उन लोगों से एक सिंपल सवाल पूछा, जिससे वह सब लोग काफी सोच में पड़ गए। सवाल ये था कि तुम लोगों में से किसका किसका पर्स खाली रहता है, यानी मंथ एंड में बैंक बैलेंस किसका जीरो होता है। तो उन सब लोगों ने अपना हाथ ऊपर किया, लेकिन फिर मोहित ने उन लोगों से कहा, लेकिन तुम लोगों की सैलरी तो अलग अलग होती है, किसी की बहुत ज्यादा है तो किसी की बहुत कम। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम सबकी इनकम हर महीने खत्म हो जाती है। तो यह बात सुन के वह सभी लोग काफी गहरी सोच में पड़ जाते हैं, जिससे उनको एक चीज खुद की समझ आ जाएगी कि जैसे ही लोगों की सैलरी बढ़ती है तो लोगों के खर्च ऑटोमेटिक बढ़ते हैं। तो उसके बाद मोहित ने कहा कि अक्सर लोग जिसे नेसेसरी यानी कि जरूरी चीज मानते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है और लोग इन दोनों का फर्क नहीं समझ पाते। तो अगर आप यह मान लो कि आपकी सैलरी अब 10 गोल्ड कॉइन के बदले 9 गोल्ड कॉइन हो गई है और 1 गोल्ड कॉइन आप कोई अच्छी जगह छुपा लो तो भी तुम्हारा पर्स महीने के एंड में खाली हो जाएगा, जो हमेशा होता आ रहा है। लेकिन फिर तुम्हारे पास एक सिक्का बच जाएगा, तो वह सिक्का आप सेव करो और फिर आप कोशिश करो कि आप ज्यादा से ज्यादा सेव कर सको। और फिर दूसरे दिन वह सब लोग वहां से चले जाते हैं। फिर तीसरे दिन जब वह लोग मोहित से मिलते हैं तो मोहित उन लोगों को तीसरा रूल समझाता है। आपको सेविंग की आदत हो जाए और आपके फिजूल खर्चे कंट्रोल में आ जाए, उसके बाद आपको अपनी सेविंग को मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पे मेजॉरिटी लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि सेविंग जो आपको गरीबी से बचा सकती है, लेकिन इन्वेस्टिंग से ही आप अमीर बनते हो। जैसे जब मोहित ने पहली बार कुछ सेव किया था तो उसने एक आदमी को अपने पैसे दिए थे और वह आदमी हर महीने उसके पैसों के बदले एक छोटा रकम देता था और फिर उस रकम को फिर से कहीं पे इन्वेस्ट करता और फिर उससे जब उसको पैसे मिलते तो वह उससे कहीं और फिर से इन्वेस्ट करता। इस तरह से मोहित की इनकम बढ़ती जाती रहती थी। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप किसी भी नॉलेजेबल इंसान से इन्वेस्टिंग सीख सकते हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न पाने का ट्राई कर सकते हो। और आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, डायरेक्ट स्टॉक में या फिर निफ्टी, या फिर आप किसी अच्छी जगह अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें।